सर्वेभ्यो नमो नमः। राम कुमार जी, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। सांख्य योग विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर एवं सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद 10 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व एक वैदिक मंत्र के द्वारा इस कार्य का हम प्रारंभ करेंगे। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं श्येमाक्षभिर्जयजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानो हृद्यसे महि देवहितं जदायुः। आज पूर्व की भांति 2 सत्र समायोजित होंगे। तो प्रथम सत्र में हम पूर्व में कुछ हमारे पास शोध पत्र आमंत्रित है, तो मैं उन शोध पत्रों को वाचन करने हेतु वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहता हूं। इसी क्रम में सर्वप्रथम आज शोध पत्र वाचन के क्रम में मैं पवन कुमार प्रवीण जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना विषय बताते हुए शोध पत्र वाचन प्रारंभ करें। पवन कुमार प्रवीण जी। जी धन्यवाद। सुन पा रहे हैं सर? जी जी आवाज आ रही है। जी जी, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं पवन कुमार प्रवीण, शोध छात्र, संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ। महोदय, मैं अध्यात्म रामायण में क्रिया योग विषय पर शोध पत्र वाचन आपके अनुमति से प्रारंभ करता हूँ। क्रिया योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में क्रिया योग के 3 साधन बताए हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग के अंतर्गत आते हैं। तप, यह क्रिया योग मन व इंद्रियों को वश में करने वाला व योग सिद्धि में सहायक है। क्रिया योग से क्लेश तनु हो जाते हैं तथा समाधि की योग्यता आ जाती है। साधक की समाधि की अवस्था में ही सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है तथा समस्त सुखों की प्राप्ति कर जीव परम आनंद को प्राप्ति करता है। तप क्रिया योग का वह साधन है जिस साधन से साधक के जन्म जन्मांतरों से संचित चित्त में जो अविद्यादि क्लेशों और वासनाओं के संस्कार है, उन संस्कारों से मुक्त हो चित्त पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। तप का तात्पर्य शरीर को तपाना, मन, प्राण और इंद्रियों का उचित रीति व अभ्यास से वश में करना अथवा साधना मार्ग में चलते हुए जो भी शारीरिक व मानसिक कष्ट हो, उन्हें सहर्ष सहन करना ही तप है। महाभारत में तप के बारे में जो वर्णन है वह इस प्रकार है। तपः स्वधर्म वर्तितत्वम्, अर्थात चाहे जितना भी कष्ट सहन करना पड़े फिर भी अपने धर्म से न डिगना तप है। आचार्य चाणक्य भी अपने चाणक्य सूत्र में कहते हैं, तपः सार इंद्रिय निग्रह। शास्त्रों में 3 प्रकार के तप का वर्णन मिलता है, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। अब क्रिया योग के दूसरे चरण जो स्वाध्याय है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्व अध्याय। स्व के 4 अर्थ हैं, आत्मा, आत्मीय, आत्म संबंधी, जाति। अध्याय का अर्थ है चिंतन मनन या अध्ययन।
इस प्रकार आत्म विषयक चिंतन या मनन करना या आत्म विषयक वेद, पुराण, उपनिषद, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना तथा प्रणव आदि मंत्रों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। दूसरे अर्थ में स्वाध्याय को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ऐसा ज्ञान अर्जित करना जिससे स्व कर्तव्य का बोध हो सके। ऐसे महापुरुषों का जीवन दर्शन व वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन करना केवल अध्ययन ही नहीं वरन उनका चिंतन व मनन करना तथा शास्त्रोक्त बुरे कर्मों का त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव स्वाध्याय कहलाता है। महर्षि पतंजलि भी अपने पतंजलि योग सूत्र में स्वाध्याय के फलों का इस प्रकार वर्णन करते हैं। स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात स्वाध्याय से इष्ट देवता का भली भांति साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान शाब्दिक अर्थ है आत्मसमर्पण अथवा ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है ईश्वर की भक्ति भावपूर्वक आत्मसमर्पण से मन वचन कर्म से परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना, ईश्वर का गुणानुवाद करना, उन्हीं का चिंतन करना ही ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। जैसा महर्षि पतंजलि भी अपने योग सूत्र में कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। योग सूत्र के दूसरे पाद में भी महर्षि पतंजलि ईश्वर प्रणिधान का इस प्रकार व्याख्या करते हैं, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हमें क्रिया योग के माध्यम से तप कर्मयोग के रूप में, स्वाध्याय ज्ञान योग के रूप में, ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग के माध्यम से अष्टांग योग के अंतर्गत प्राप्त होता है। अध्यात्म रामायण में हमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के रूप में अनेक पात्र प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, अहिल्या, शबरी और भरत हैं। तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप राम पिता के वचन पालन हेतु राज तिलक सहित समस्त सुखों को त्याग कर वन में जाने को तैयार होते हैं। श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से बोलते हैं, माता भरत आनंद से यह राज का उपभोग करे और मैं अभी दंडकारण्य को जाता हूँ। और पिता श्री दशरथ को समझाते हैं, महाराज यदि मेरे छोटे भाई भरतराज शासन करे तो इसमें कोई दुख की क्या बात है, मैं भी तो इस प्रतिज्ञा का पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊंगा। हे राजन, वन में रहने से तो मुझे राज से भी बढ़कर कई गुना सुख होगा और साथ ही आपके वचन की रक्षा भी हो जाएगी। देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और कैकेयी का भी हित ही होगा। अतः हे राजन, वनवास सभी दृष्टिकोण से मेरे लिए उपकारक है। ये अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड के 3 सर्ग में वर्णित है। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के 4 सर्ग में राम लक्ष्मण के मध्य संवाद होता है, जो कि क्रिया योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस सर्ग में लक्ष्मण जी राम से क्रिया योग के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं, जैसा कि सौमित्र एकदा रामम एकांते ध्यान तत्परम समाधि वीर में भक्त्या प्रणयाद विनयान्वितः। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर श्री सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी ने अत्यंत अति प्रेम और भक्ति से नम्रता पूर्वक कहा, भगवान आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन संदेह तो दूर हो गया, किंतु हे राघव योगी जन क्रिया मार्ग अर्थात यहाँ पूजा पद्धति के माध्यम से क्रिया मार्ग को राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ। इदानीं श्रोतुम् इच्छामि क्रिया मार्गेण राघव भवाराधनम लोके यथा कुर्वन्ति योगिनः
समस्त योगी जन एवं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। हे राजराजेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है, और स्त्री तथा शूद्रों की भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझसे इस लोकोपकारी साधन का वर्णन कीजिए। श्री रामोवाचा मम पूजा विधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनंदन, तथापि वक्ष्ये संक्षेपाद्य अथ अनुपूर्वशः। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे रघुनंदन कुल क्षम्यताम, हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है, तथापि मैं क्रमशः उसका संक्षेप में यथावत वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपूर्ण मनुष्य अपनी शाखा के गृह सूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से द्विजत्व प्राप्त कर भक्ति पूर्वक सदगुरु के पास जाए और उनसे मंत्र ग्रहण करे। फिर गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे, अथवा सावधान होकर शालिग्राम शिला में ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातः काल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे। फिर नियमानुसार संध्या आदि नित्य कर्म करे। मेरी पूजा करने वाला बुद्धिमान पुरुष कर्मों की शुद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव से मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करे। मेरी मूर्ति यदि शिला रूप में हो तो स्नान करावें, यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करें। फिर गंध और पुष्प आदि से पूजा करें। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। मनुष्य को सब प्रकार से छल कपट छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुलनंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करे, यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करे। अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है। अतः सबसे पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर फिर से मेरी पूजा आरंभ करे। जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनावें तथा उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सम्मुख बैठे। तदनंतर बहिर्मात्रिका और अंतर्मात्रिका का न्यास करे। केशव, नारायण आदि 24 नामों का न्यास करके तत्व न्यास करे। उसके पश्चात मेरी मूर्ति में पंजर न्यास या मंत्र न्यास करे। मेरी प्रतिमा आदि में निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए तथा अपने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे। उसी तरह अर्घ्य, मधुपर्क और आचमन के लिए 4 पात्र रखे। तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीव नामनी मेरी कला का ध्यान करे और हे शत्रु दमन, अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उनमें उस जीव कला का ही आवाहन करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि से अथवा जो कुछ भी सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो भी नित्य प्रति कर्पूर, कुमकुम, अगर, चंदन और अति उत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजन करे तथा निराजन, धूप, दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करे, क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे और इस प्रकार से मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नृत्य, गान और स्तुति पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करे। मेरे दिए हुए भावनामय प्रसाद को यह भगवत प्रसाद है ऐसी भावना से सिर पर रखें और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभु, इस भयंकर संसार से मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे।
उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आवाहन की हुई जीव कला को वह मुझे ही में प्रवेश कर गई है ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से मेरी विधि पूर्वक पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। यह अति गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र और सनातन है। इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है। जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निसंदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेषावतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अति उत्तम क्रिया योग का इन्हें उपदेश दिया। एवं परमात्मा श्री राम क्रिया योगम अनुत्तमम पृष्ठः प्राह स्वभक्ताया शेषांसाय महात्मने। जो कुछ मैंने वाचन किया उसका जो उपसंहार स्वरूप मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि ने जहाँ क्रिया योग के 3 अंग स्वीकार किए और उसका फल समाधि भावना व क्लेशों को कमजोर करना स्वीकार किया, वही अध्यात्म रामायणकार ने क्रिया योग का विस्तृत स्वरूप प्रतिपादित किया है। इसमें क्रियात्मक विधि के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रमुख रूप से उन्मिलित किया गया है। अध्यात्म रामायण में प्रतिपादित क्रिया योग के सांगोपांग विवेचन का फल ईश्वर सारूप्य के रूप में प्रतिपादित है, जो कि योग दर्शन के क्रिया योग के फल से सातिशय है। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और महोदय मुझे सु अवसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी महोदय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अग्रिम वक्ता के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत योग विज्ञान विभाग में अध्यापक के रूप में कार्यरत श्री बलवीर जी से निवेदन करता हूं कि बलवीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने शोध पत्र वाचन का विषय बताते हुए शोध पत्र वाचन करें। श्री बलवीर सिंह जी। मैं बलवीर सिंह योग शिक्षक श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत सांख्य योग विभाग में होने वाली 10 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्वानों शोधार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि और उन्होंने मुझे वक्ता के रूप में मौका दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। मेरा जो विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवीय मूल्य और योग दर्शन में आचार मीमांसा, ये मेरा इसका विषय है। तो इसी के ऊपर मैं अपना आगे शब्द रखूंगा आगे। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मानवीय मूल्य हैं उसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वही हमारे जीवन शैली को अच्छा बनाता है, व्यवस्था को अच्छा बनाता है और उसका किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में उसका एक अहम योगदान है। और किस प्रकार से महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में जो आचार मीमांसा दी गई है उसका अनुपालन करते हुए हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं 2 शब्द रखूंगा अपने। तो मानवीय मूल्य
मानव अस्तित्व के लिए मौलिक हैं और किसी भी समाज के अभिन्न अंग हैं। ये वे गुण हैं जो मानव व्यक्तित्व के भीतर निहित होते हैं, जो बाहर निकलने और कार्य रूप में आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये सार्वभौमिक हैं, सभी मनुष्यों में निहित होते हैं और जीवन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं। मानवीय मूल्य जीवन को सार्थक कथा छे हम तुम्हार भेटा अच्छा हम तो फिर करबे तो भिजिए जाब अहाँ मेहरोली जी साहब जी के IIT गेट के तरफ से तहन तो ओई साइड में हेबे ना नहीं अहाँ वही कात लाल बत्ती पार कर कोई हम रुक जाओ पानी से भरल सगरे इमहर नहीं अहाँ गाड़ी में उतर के उमहर वही साइड रहू हम आबे छता ल के हाँ लाल बत्ती क्रॉस कर बायां हाथ पर रहू थोड़ा नेटवर्क दिक्कत था तो मैं बात कर रहा था सत्य सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, सही व गलत कार्यों में अंतर करते हुए विचार करना, समानता का भाव रखना, अन्य संस्कृतियों और विचारों के प्रति सम्मान रखना और दूसरों में अच्छाई देखना, ये सत्य के प्रतीक हैं। उसके अलावा दूसरा जो अंग है सही आचरण। सही आचरण के अंतर्गत अपना ध्यान रखने में सक्षम होने के साथ साथ स्वच्छता, दूसरों की भावनाओं और जरूरतों के लिए विचार, अपना कर्तव्य निभाना, मित्रता का भाव रखना, अच्छा व शिष्ट व्यवहार करना, अच्छा पोषण, स्वास्थ्य और सफाई, दूसरों की मदद करना, विनम्रता, चोरी न करना, समय का ध्यान रखना, धन व ऊर्जा का अपव्यय न करना, हानिकारक आदतों के खतरे को समझना। तीसरा शांति। शांति के लिए अपने जो श्वास का हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है उसको लयबद्ध तरीके से चलते रहने देना, अनुशासन में रहना, नम्रता का व्यवहार रखना, अच्छा स्वास्थ्य रखना, धैर्य रखना, संतुष्टि या संतोष रखना और बोलने से पहले सोचना, ये शांति के लिए आवश्यक है। उसके बाद है प्यार। दूसरों के लिए चिंता करना, सोच विचार करना, निष्ठा, दयालुता, सबके लिए प्यार, अच्छे व सुखद अनुभवों को साझा करना, सहानुभूति
और निस्वार्थता, यानी निस्वार्थता के साथ अपना भाव बनाए रखना। और सबसे अंत में अहिंसा, अन्य संस्कृतियों की प्रशंसा करना, एक अच्छे नागरिक होने के नाते राग द्वेष से दूर रहना, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, पर्यावरण की देखभाल करना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, नीति परक शास्त्रों का अध्ययन करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, दूसरों को हानि व हानिकर प्रयोग न करना, समाज सेवा की भावना रखना। ये 5 चीजें ऐसे तत्व हैं जिनके अंतर्गत ये कारक आते हैं जो कि हर सभ्यता, हर जैसे विषय क्षेत्र के आधार पर उन मूल्यों का प्रभाव क्या पड़ता है सामाजिक मूल्य के रूप में। जैसे उसके अधिकार, कर्तव्य, न्याय, अधिकार उस समाज के लोगों में या उस समाज में चीजें मिलती हैं। दूसरा मानव मूल्य है, जैसे भोजन, मकान, वस्त्र आदि की सब रूप से आपूर्ति रहती है, किसी से द्वेष भाव नहीं रहता और सबका सही रूप से आचरण होता है। सौंदर्यात्मक मूल्य के रूप में देखा जाए तो प्रकृति, कला एवं मानवीय जीवन के सौंदर्य कहा गया है वो अच्छा रहता है। दूसरा उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो प्रेम, दया आदि के भाव रहते हैं। फिर उसके कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उस समाज या सभ्यता के, तो राजनीतिक मूल्य में देखा जाए जो उसका प्रशासनिक क्षेत्र है तो वहाँ ईमानदारी और सेवा का भाव से वहाँ कार्य चलता है। यदि उसके न्यायिक मूल्य देखे जाए वहाँ के उसमें तो सत्यनिष्ठा का भाव रहता है और निष्पक्षता रहती है। व्यावसायिक क्षेत्र में देखा जाए तो जो कार्य क्षेत्र हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्य के प्रति जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है और सत्यनिष्ठा का भाव रखती है। ये एक अच्छे समाज की परिकल्पना के लिए इन तत्वों का होना, उनका प्रभाव होना जरूरी है जो हमारे मानवीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो महर्षि पतंजलि द्वारा कृत योग दर्शन में जो आचार मीमांसा है हम उसका अनुपालन करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे योग दर्शन षड दर्शनों में से एक है, इसके रचनाकार महर्षि पतंजलि हैं। इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। भारतीय साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता के बाद यह योग सूत्र ग्रंथ ही है जिसका विश्व की अधिकतम भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसमें प्रकृति पुरुष के स्वरूप के साथ ईश्वर के अस्तित्व को मिलाकर मनुष्य जीवन की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति के लिए दर्शन का एक बड़ा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप योग दर्शन में प्रस्तुत किया गया है। इसमें महर्षि पतंजलि ने सूत्रों के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण रखकर जीवन में सफल हो सकता है और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। योग दर्शन में पुरुष तत्व केंद्रीय विषय के रूप में है, परंतु पुरुष और प्रकृति दोनों ही स्वतंत्र है। पुरुष को सर्वोच्च माना गया है, पुरुष को चैतन्य एवं अपरिणामी कहा गया है, किंतु अविद्या के कारण
पुरुष जड़ एवं परिणाम चित्त में स्वयं को आरोपित कर लेता है। पुरुष और चित्त के संयुक्त हो जाने पर विवेक नष्ट होने लगता है और पुरुष स्वयं को चित्त रूप में अनुभव करने लगता है। यह अज्ञान ही पुरुष के समस्त दुखों और क्लेश का कारण होता है। योग दर्शन का उद्देश्य पुरुष को इस दुख से, अज्ञान से मुक्त कराना है। पुरुष अविद्याग्रस्त होने पर संसार चक्र में पड़ता है और पुरुषार्थ शून्यता की अवस्था को प्राप्त करता है। पुरुष का परम लक्ष्य केवल्य की प्राप्ति है। योग में पुरुष को आत्मा का पर्याय माना गया। अतः आत्मा जो कि संख्या में असंख्य है, उसकी केवल्य प्राप्ति तभी संभव है जब चतुर्व्यूह का पुरुषार्थ साधन कर दुख के त्रिविध रूपों का समाधान कर लिया जाता है। दुख के 3 रूप बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में साधन, समाधि, विभूति और केवल्य आदि 4 भागों के माध्यम से अपने जीवन को एक दिशा प्रदान कर सकता है, जिसमें महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग अद्वितीय है। अष्टांग योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में बताया है। योग सूत्र में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से शुद्धि करने के लिए 8 अंग बताए गए हैं। यम नियम जो अष्टांग योग के अंग हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यमों के पालन से सामाजिक नैतिकता विकसित होती है। नियमों के पालन से व्यक्तिगत नैतिकता विकसित होती है। आसन से शरीर में स्थिरता आती है, उस पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम से श्वासों पर नियंत्रण विकसित होता है। प्रत्याहार के पालन से इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की क्षमता होके चित्त पर नियंत्रण की क्षमता बनती है। धारणा करने से एकाग्रता की क्षमता विकसित होती है और ध्यान करने से एकाग्रता की निरंतरता बनी रहती है। और समाधि के पालन से जो हमारे अंदर विकार रूप से जो भाव आए हैं, वो शून्य होकर के हम आत्म साक्षात्कार करने की स्थिति में आते हैं। महर्षि पतंजलि के प्रथम पाद में चित्त की एकाग्र और निर्द भूमि प्राप्त समाहित चित्त उत्तम साधक के लिए सर्वप्रथम योग के स्वरूप का वर्णन करते हुए योग के लक्षण, स्वरूप तथा उसको प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया। द्वितीय पाद में उन्होंने क्षिप्त, मूल और विक्षिप्त चित्त वाले मध्यम साधक के लिए योग का वर्णन किया गया है। इस संदर्भ में प्रथम क्रिया योग का स्वरूप और उसके बाद अविद्या आदि 5 कलेशों के समस्त दुखों का मूल कारण बताते हुए उनका मूलोच्छेद करना आवश्यक बताया है। इसके लिए इन्होंने विवेक ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति के उपाय स्वरूप योग के 8 अंगों का विवेचन किया है। साथ ही यम से प्रत्याहार तक का वर्णन किया है। तृतीय पाद में धारणा, ध्यान और समाधि को मिलाकर संयम की संज्ञा दी है तथा इनको योग का अंतरंग साधन बताया है। किंतु निर्बीज समाधि की दृष्टि से ये भी बहिरंगी हैं। इस संयम के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की विभूतियों की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी पाद में, किंतु इनको समाधि की प्राप्ति के मार्ग में विघ्न माना है। चतुर्थ और अंतिम पाद में केवल्य की प्राप्ति के लिए चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन तथा उस संबंध में जो शंकाएं हो सकती हैं उनका युक्त निराकरण करते हुए धर्मवेद समाधि का वर्णन कर उसके फल के रूप में क्लेश और कर्मों का सर्वथा होने पर सभी गुणों से अलग होकर अपने में प्रतिष्ठित होना बताया। इनका पालन करने से हमारे शारीरिक, हमारे व्यवहार और हमारे मनस स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा है कुछ शोधों से ज्ञात हुआ है, उसके बारे में 2 शब्द और बोलूंगा बस। तो मानव की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से सुखमय अवस्था ही स्वस्थ है, यानी कि स्वस्थ वह है अपने में ही आप स्थित होना। अनेक स्वाध्यायकार भावों में योग का विशेष महत्व है। योग की विविध हठ यौगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, षटकर्म आदि शरीर के लिए तो स्पष्ट रूप से स्वास्थ्यकर हैं ही, इनका मानक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यम नियम आदि का पालन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अतिरिक्त सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हितकर और हित आयुवर्धक है। दूसरी ओर प्रत्याहार
धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास मानस तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। योग के ऊपर किए गए अनुसंधानों से भी यह स्पष्ट है कि योग के अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है तथा मनुष्य में मनोदैहिक सामंजस्य की वृद्धि होती है। मन तथा शरीर का संतुलन बना रहता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है तथा मन की शांति से बुद्धि का विकास हो जाता है। विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा एवं षटकर्मों के अभ्यास से शरीर शुद्ध होकर अधिक जीवनीय शक्ति युक्त हो जाता है और शरीर में रोगों की संभावना कम हो जाती है। भिन्न आसनों तथा प्राणायाम की विशिष्ट अवस्थाओं में शरीर के उन अंग विशेषों में रक्त संचार की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे उन अंगों का पुनर्वासन होता है। उदाहरणार्थ, जैसे सर्वांग आसन की अवस्था में थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि में अधिकाधिक रक्त प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वो अपना थायरॉक्सिन नाम का स्राव करता है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए लाभकारी या चयापचय क्रिया के लिए लाभकारी होता है। उसी प्रकार शीर्षासन की अवस्था में मस्तिष्क प्रक्षेत्र में रक्त प्रवहन बढ़ जाता है। कुछ योग के आसन, मुद्रा तथा षट क्रिया आदि ऐसे होते हैं जिनसे शरीर के आमाशय, आंतें, यकृत, अग्नाशय, वृक्क आदि कोष्ठांगों की आंतरिक मालिश हो जाती है और योगाभ्यास की विभिन्न स्थितियों में इन कोष्ठांग विवरों में दबाव बढ़ने तथा घटने से उनके क्रियाकलापों पर समुचित प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार षट कर्म के अभ्यास के अंतर्गत धोती क्रिया के माध्यम से आहार नाल तथा आमाशय की शुद्धता होती है, जिससे अम्ल, पित्त, अजीर्ण व पाचन शक्ति की वृद्धि हो जाती है। क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से विपरीत पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नैतिक क्रिया के माध्यम से सभी ज्ञानेंद्रियों, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा आदि के संक्रमण दूर होकर इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। बस्ती क्रिया के माध्यम से आपके गुदा संबंधी रोग व मल मूत्र से संबंधित समस्या तथा गुप्त अंगों के विकारों को दूर होकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार आसन, प्राणायाम, मुद्रा, षटकर्म के अभ्यास से शारीरिक शुद्धता होकर शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार हम यदि महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में जो उनके आचार मीमांसा का अनुपालन कोई भी समाज के व्यक्ति, कोई भी संस्कृति के व्यक्ति पालन करते हैं और अपने जीवन में लाते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में वो समाज या वो सभ्यता, वो संस्कृति दिनों दिन प्रगति करती है। जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिकवादी सुख सुविधाओं के उपभोग के लिए जब मानव इस तरफ चला जाता है उसके प्राप्ति के लिए, और हम अपने वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और उनका अधिकाधिक प्रयोग के लिए हम अपना सामान्य जीवन भी उससे अलग कर लेते हैं, जो हमारे जीवन के उद्देश्य बताए गए हैं। एक मानव जीवन का जो उद्देश्य बताया गया है उसके अंतर्गत क्या है, आपका धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इस भौतिकवादी सुख सुविधाओं या चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण न हो पाने के कारण हम इसी उसमें फंसे रहते हैं, जिसके कारण से हमारा स्वयं का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी, व्यवहार भी सब खराब होता चला जाता है, और जिससे हमारा अपना परिवार का और उसके साथ साथ एक समाज का जो मूलभूत प्रगति होनी चाहिए उसमें ये अवरोध के रूप में कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार से यदि हम महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में आचार मीमांसा का प्रयोग करते हैं तो उसको हम अपने मानवीय मूल्यों को विकसित, जो हमारे विकसित अवस्था से विकसित कर सकते हैं। जो मानवीय मूल्य हमारे क्षय होते जा रहे हैं और जिससे हमारी मानवीय मूल्यों के क्षय होने से हमारी संस्कृति, सभ्यता सब पे उसका गलत असर आ रहा है, लेकिन इन अंगों का पालन करने से हम अपने मानवीय मूल्यों को अधिक से अधिक विकसित कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जो अपने धैर्य बनाकर मेरे 2 शब्द सुने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के इस सत्र में व्याख्यान हेतु आदरणीय प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज के
व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी।